सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्रवचन नवरात्रि साधना का तत्व दर्शन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, नवरात्रि अब समाप्त होने जा रही है। आइए जरा विचार करें, इन दिनों हमने क्या किया, वे किस लिए किया। इन दो प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से सोच लेंगे तो यह संभावना भी साकार होती चली जाएगी कि इससे हमें क्या मिलना चाहिए, वे क्या फ़ायदा होना चाहिए। आपकी सारी गतिविधियों पर हमने दृष्टि डाली व उसमें से यह निष्कर्ष निकाले हैं। आपको अपनी स्वाभाविक ढर्रे में हेरफेर करना पड़ा है। स्वाभाविक ढर्रा यह था कि आप बहुत देर तक सोए रहते थे। दिन में जब नींद आ गई सो गए, रात्रि देर तक जागते रहे। अब हमने आपको दबोच दिया है कि सवेरे 3:30 बजे उठना चाहिए, उठना ही पड़ेगा। नहाने का मन नहीं है, नहाना ही पड़ेगा। ये क्या किया? यह हमने आपको दबोच दिया व पुराने ढर्रे में आमूल चूल हेर फेर कर दिया है। आप क्या खाते थे हमें क्या मालूम। आप नींबू का अचार भी खाते थे, पापड़ भी खाते थे, चटनी भी खाते थे, जाने क्या क्या खाते थे। हमने आपको दबोच दिया, कहा यह नहीं चल सकता, यह खाना पड़ेगा, वे अपने पर अंकुश लगाना पड़ेगा। टाइम का आपका कोई ठिकाना नहीं था। जब चाहा तब बैठ गए, मन आया तो पूजा कर ली, नहीं आया तो नहीं की। अब आपको व्रत व संकल्प के बंधनों में बांधकर हमने दबोच दिया कि 27 माला तो नियमित रूप से करनी ही होंगी, 2.5 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। संकल्प लेने के बाद उसे पूरा नहीं करेंगे तो गायत्री माता नाराज होंगी, आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाएंगे, अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। यह डर आपको दिखाकर आपको दबोच दिया गया। पूर्व की गतिविधियों में हेर फेर करके आपको इस बात के लिए मजबूर किया गया कि जो आदतें अपने स्वभाव में नहीं हैं उनका पालन भी करना आना चाहिए। क्या 9 दिन मात्र काफ़ी नहीं है? नहीं, 9 दिन काफ़ी नहीं है। यह अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए उसका। आप इस शिविर में आकर और कुछ सीख पाएं कि नहीं, पर एक बात अवश्य नोट करके जाना। क्या? वह है अध्यात्म की परिभाषा, अर्थात साइंस ऑफ सोल। अपने आप को सुधारने की विधा, अपने आप को संभालने की विधा, अपने आप को समुन्नत बनाने की विधा। आपने तो यह समझा है कि अध्यात्म अर्थात देवता को जाल में फंसाने की विधा, देवता की जेब काटने की विधा। आपने यही समझ रखा है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। जब तक बेवकूफ़ी से भरी बेकार बातें आप अपने दिमाग में जड़ जमाए बैठाए रहेंगे तब तक आप भटकते ही रहेंगे, झक ही मारते रहेंगे, खाली हाथ मारे मारे फिरेंगे। आप देवता को समझते क्या हैं? देवता को कबूतर समझ रखा है जो दाना फैला दिया और चुपके चुपके कबूतर आने लगे। बहेलिया रास्ते में छिपकर बैठ गया, झटका दिया और कबूतर रूपी देवता फंस गया। दाना फेंककर, चावल फेंककर, नैवेद्य फेंककर, धूप बत्ती फेंककर बहेली की तरीके से फंसाना चाहते हैं, उसका कचूमर निकालना चाहते हैं। इसी का नाम भजन है, तपश्चर्या, साधना क्या इसी को कहते हैं? योगाभ्यास का सिद्धांत यही है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, जरा बताइए तो सही, आप देवियों को क्या समझते हैं? हम तो मछली समझते हैं। आटे की गोली बनाकर फेंकी, वे बगुले की तरह झट उसे निकल लिया। धन्य हैं आप, आपके बराबर दयालु कोई नहीं हो सकता। मछली को पकड़ा तो कहा कि बहन जी आइए जरा, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे और आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर और जीवन भर इसी प्रवंचना में उलझे रहते हैं। देवियाँ कौन हैं? मछलियाँ। देवता कौन है? कबूतर। आप कौन हैं? बहेलिया। यही धंधा है। चुप, बहेलिए का मछली मार धंधा करता है, कहता है हम भजन करते हैं, हम देवी के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं। चुप, खबरदार,
कभी मत कहना ऐसी बातें, इसी को भजन कहते हैं। तो हम यह कहेंगे कि यह भजन नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिएगा, आप अपने ख्यालातों को सही कीजिए, अपने विचारों को सही कीजिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए। यह हम आपको कहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कह रहा था कि आप एक सिद्धांत यहाँ से नोट करके ले जाना कि अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को सही करना। साइंस ऑफ सोल, यह आत्मा को चेताने का विज्ञान है। चमत्कारों, मैजिक व सिद्धियों का विज्ञान नहीं है। सीधा सादा सा अर्थ है अपने आपे को कैसे सही रखा जाए, यह प्रशिक्षण देने की विधा। जब आप अपने आप को सही कर लेते हैं तो यकीन रखिए कि आपकी सभी समस्याओं का हल स्वतः हो जाता है। फिर एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो ठीक न हो सके। आपकी सेहत खराब रहती है ना, चलिए अध्यात्म का मर्म समझिए व देखिए आप स्वस्थ होते हैं कि नहीं। बीमारियों से हमने एक बार पूछा, क्यों बहन जी आप मारी मारी फिरती हैं, चाहे जिस पर हमला कर देती हैं, चाहे जिसको बीमार कर देती हैं, ये क्या बात है। बीमारियों ने कहा, जो हमें बुलाता है हम उसके पास जाते हैं। मनुष्य अपने असंयम द्वारा हमें हमेशा आवाज़ देता रहता है, बुलाता रहता है, तो हम उसी के साथ बनी रहती हैं। आपने देखा सुना, बीमारी कभी कबूतर के पास नहीं जाती, बंदर के पास नहीं जाती, सिर्फ आपके पास आती है। क्यों? क्योंकि आप बुलाते हैं। आप देवी प्रकोपों को बुलाएंगे तो वे आएंगे, वे आप सौभाग्य को बुलाएंगे तो वे आएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, हम बीमारियों को नहीं बुलाते, देवी प्रकोपों दुर्योगों को नहीं बुलाते, तो ऐसा ही होगा। पर काम तो वही करते हैं जिससे बीमारी को आना चाहिए, वे आपके पास सतत बैठे रहना चाहिए। आप अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए, टाइम टेबल को ठीक कीजिए, तब देखिए कि क्या होता है। आपको कौन बीमार करता है? गांधी जी 30 साल की उम्र के थे, आंतें सूख गई थी, रोज एनीमा से दस्त करते थे। उन्होंने लिखा है कि जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे तो सोचते थे कि यही कोई 5 बरस और जिएंगे। एनीमा सेट कोई उठा ले गया, वे जंगल में फंस गए तो बेमौत मारे जाएंगे। जिंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने अपने आप को ठीक कर लिया, सुधार लिया, अपना आहार ठीक कर लिया, तो आंतें भी उसी क्रम में ठीक होती चली गईं। 80 वर्ष की उम्र में वे मरे। मरने से पहले वे कहते थे, अभी हम 120 साल तक जिएंगे। मेरा ख्याल है कि वे जरूर जिए होते यदि गोली का शिकार नहीं होते। जब गांधी जी की आंतें उन्हें क्षमा कर सकती हैं, शरीर पर दया कर सकती हैं, तो आपके साथ यह क्यों नहीं हो सकता। शर्त एक ही है कि आप अपनी जीव को छुट्टल सांड की तरीके से न छोड़कर उस पर काबू करना सीखें। जीभ ऐसी जिसने आपकी सेहत को खा लिया, आपके खून को खा लिया, मांस को खा लिया, कौन जिम्मेदार है? जीवाणु? वातावरण? नहीं, आप स्वयं व आपकी जीभ। यदि आप इसे काबू में कर सकें तो मैं बीमारियों की तरफ से मुख्तारनामा लिखने को तैयार हूं कि आपको कभी बीमारी नहीं होने वाली। ऐसे कई नमूने मेरे सामने हैं जिसमें लोगों ने नेचर के कायदों का पालन करके अपनी बीमारी को दूर भगा दिया। चंदगी राम भरी जवानी में तपेदिक के मरीज हो गए। कटोरा भर खून रोज कफ के साथ निकलता था। हर डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। एक सज्जन आए, वे बोले, आप अगर मौत को पसंद करते हो तो उस राह चलिए, व जिंदगी को पसंद करते हो तो मेरे बताए मार्ग पर चलिए। जिंदगी का रास्ता किया, अपने ऊपर संयम, जीभ पर संयम, आहार का संयम, विहार का संयम, शरीर से श्रम कीजिए व वर्जिश कीजिए। प्राणों का सागर चारों तरफ भरा पड़ा है, खींचिए। सादा भोजन कीजिए व सीमा में करिए। फिर देखिए क्या होता है। देखते देखते टीबी का रोगी वह व्यक्ति पहलवान चंदगी राम बन गया। आप में से हर व्यक्ति पहलवान बन सकता है, अपनी कमजोरियां ठीक कर सकता है, अपनी सेहत ठीक कर सकता है, अपनी परिस्थितियां अपने अनुकूल बना सकता है, तनाव भरी इस दुनिया में भी प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। पर क्या करें मित्रों, आप दूसरे को उसकी कमियों को तो खूब देखते हैं, पर अपनी कमियों, गलतियों, असंयमों को कम देखते हैं। अपने आप पर नियंत्रण बिठाने का आपका कोई मन नहीं है। इसलिए मैं आपको कभी
अध्यात्मवादी नहीं कह सकता, मात्र दीन दुर्बल आदतों का गुलाम भर कह सकता हूँ। मित्रों, मैं आपको इस नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में बताते हुए मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा कर रहा था। यहाँ हमने आपको दबोचा है। क्यों? क्योंकि आप अपने सोचने के तरीके से लेकर रहन सहन आहार विहार के तरीके को जब तक इस गलत प्रकार से अख्तियार किए रहेंगे, सुधार और हेरफेर नहीं करेंगे, तब तक आपकी एक भी समस्या हल नहीं होने वाली। नहीं गुरुजी, आप तो वरदान आशीर्वाद देते हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हाँ है, हम वरदान भी देते हैं व आशीर्वाद भी, लोगों को चमत्कार भी दिख, यह बात भी सही है, पर हम देते उन्हीं को हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। पहले अपने आप को ठीक करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। चमत्कार तो सिर दर्द के लिए एस्पिरिन की दवा की तरह है, आप ठीक हो जाते हैं। नहीं, आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक पेट ठीक नहीं करेंगे। टाइमली रिलीफ हम देते हैं, पर ताकत तो ठीक होने की अंदर से उभारनी पड़ेगी। खून हम बाहर का आपको इसलिए लगाते हैं ताकि आपका अपना सिस्टम काम करना आरंभ कर दें। वरदान चमत्कार किसी को परावलंबी बनाने के लिए नहीं, उसे सहारा देने के लिए है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नवरात्र अनुष्ठान में यही अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, अपने चिंतन और व्यवहार को सही ढंग से रखना सीखिए। आपकी अब तक की जिंदगी वहमों में बीत गई, अब उससे मुक्ति पाना सीखिए, अपने आप को दबोचना सीखिए। यह नवरात्रि अनुष्ठान का तपश्चर्या वाला हिस्सा है जिससे हमने आपको अपने आप पर नियंत्रण करना सिखाया। यह बताया कि कम खाने से शरीर का कोई नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही होता है। इसलिए आपको आदतें बदलकर उपवास करना सिखाया, अस्वाद व्रत समझाया। आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते का यह पहला आहार संयम के बाद हमने आपको कहा था कि आपको विचारों पर संयम रखना आना चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गायत्री माता का फोटो आपने रखा था अपने सामने, वे उसी की आरती रोज करते रहे। क्यों? कभी सोचा आपने? मूर्ति क्यों रखी है, सोचा आपने? बताइए इस चित्र या मूर्ति को देखकर कि इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। आपने देखा कि वह 20 साल की जवान युवती जैसी है, 80 साल की बुढ़िया तो नहीं है। नहीं गुरुजी, वह तो उठती उम्र की जवान लड़की दिखती है। आपका ख्याल ठीक है, यह हमने जानबूझकर बनाई है। गायत्री माता की असली उम्र तो न जाने कितनी है। जब हम अपने गुरुजी की उम्र 700 साल बताते हैं तो सोच सकते हैं कि गायत्री माता की उम्र क्या वह कितनी होगी। उस उम्र की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि जितनी पुरानी है उससे भी कहीं अधिक आयु की यह गायत्री माता है। फिर 16 साल की यह सुंदर नयन नक्शों वाली युवती क्यों बनाई? अरे हमने आपको विचार करना सिखाया कि युवा नारी के बारे में आपको पवित्र दृष्टि रखनी चाहिए। युवा नारी के बारे में आपको पवित्र दृष्टि रखते हुए यौन सुचिता का अभ्यास करना चाहिए।